शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। गुरुजी ने भी मैसेज किया कि बेटी माड़ा वक्त आने वाला है, तू बस शुक्राना कर दे, बाकी सब मेरे ते छोड़ दे। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं जानती हूँ मेरे साथ जो अकाल पुरख है, मेरे साथ जो यूनिवर्स है, मेरे साथ जो गुरुजी हैं, मेरे पास कोई माड़ा वक्त नहीं आ सकता है। माड़ा वक्त भी बहुत 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 अच्छे वक्त में तब्दील हो जाने वाला है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सतगुरु है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है और ये मेरे मन का एक ऐसा विश्वास है, ऐसे विश्वास की जोत है जो अब कभी बुझ नहीं सकती, हिल नहीं सकती, थरथरा नहीं सकती, क्योंकि जो इस जोत को ऊर्जा देता है वो मेरा गुरु है। संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझसे कुछ सेवाएं ली वो मैं बताना चाहूँगी। और मैं अभी गुरुजी ने मुझसे एक 24 मिनट का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाया और फिर खुद ही उसको डिलीट कर दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, ड्राफ्ट में चला गया और फिर निकला नहीं। उनकी ही कृपा होगी, कुछ ऐसा मैंने उसमें शायद मुझसे सेवा ले ली होगी गुरुजी ने, जो कि सिर्फ उन तक पहुँचनी होगी। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। ये आज मेरे साथ ये तीसरी बार हुआ है जब सत्संग सिर्फ और सिर्फ महाराज के चरणों में अर्पित हुए। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अगर मुझसे कुछ गलत मैंने कह दिया हो, और उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, ये विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे साथ संगत जी को बहुत 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 थैंक यू। और आज जब मैं बालकनी पे गई थी कपूर की जोत जलाने, ब्लेसिंग की जोत जलाने, तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे भाव दिए थे कि राई और लौंग भी इसमें डाल। संगत जी, मैंने वो डाल के जोत जलाई, जोत बहुत ऊंची जली। और उसी वक्त गुरुजी का टैंकर भी सामने में था और अचानक से एक अद्भुत सी चीज़ हुई वहाँ पे, जब गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी उसी वक्त, उसी क्षण। और वो सेवा उन्होंने ग्रीन सिग्नल के रूप में दी। जैसे ही मैंने जोत जलाया, मेरे ऊपर से तोता उड़ के गया है और स्थिर नहीं हो रहा था। वो बार बार इधर से उधर तोता उड़ रहा था और मेरे ऊपर से असंख्य कबूतर बार बार उड़ते जा रहे थे। उड़ते हैं, फिर आगे में एक शेड पे बैठते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर बैठते हैं। कोई इशारा था कि मुझे कुछ सेवा उनको लेनी थी। जितना मैं समझ पाई वो यही था कि प्रदक्षिणा कर। संगत जी, उस वक्त जो गुरुजी ने भाव दिए वो ये थे कि मेरे पास तुलसी, बिल्वपत्र और दूर्वा तीनों एक लाइन में लगे हुए हैं। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे तुलसी माँ के लिए प्रदक्षिणा लगवाई और 3 बार मैं अपनी ही जगह पे जोत का दिया लेके घूमी हूँ और मैंने कहा है कि हे तुलसी माँ, हमारे परिवार की रक्षा करना। तुलसी वो होती है संगत जी, जो ताप पाप दोनों से हमको बचाती हैं, माँ गंगा की तरह। ताप से इसलिए क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विकार होते हैं, वो सारे ताप की कोटि में आते हैं। और पाप इसलिए कि ये जो अधम शरीर है ये सिर्फ और सिर्फ पाप के लिए ही बना है। और कलयुग तो पाप के लिए, हमारे लिए मतलब कब हम कोई पाप कर ले इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है और हमें उकसाता रहता है। ये युग ही ऐसा है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तुलसी से तेनू की याद आता है। तो मैंने कहा कि माँ लक्ष्मी याद आती है, क्योंकि विष्णु प्रिया है तुलसी हमारी। तो गुरुजी कहते हैं फिर याद कर अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर को और उनको सोच के तू परिक्रमा कर। संगत जी, मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर जो हमारा चंडीगढ़ में था, जहाँ पे हम लोग लगभग नित्य ही जाते थे, मैंने वो सोच के वहाँ पे परिक्रमा लगाई अपनी ही जगह पे 3 बार जोत के, वो कपूर वाली जोत को लेके। और मैंने ये सोच, मेरे मन में ये भाव था कि हे लक्ष्मी नारायण, मैं आज आपकी आरती उतार रही हूँ, हम सबका कल्याण करना, संगत का कल्याण करना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा चल हुन, बिल्व पत्र की आरती उतार और सोच कि तू किथे किथे गई है महादेव के दर्शन को। संगत जी, मैंने जितने मुझे महादेव के दर्शन के स्थल याद आए, केदारनाथ, तुंगनाथ, और जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ,
और विदेश्वर, नागेश्वर और बैजनाथ और रामेश्वरम, हमारे एकलिंग जी महाराज और भी बहुत सारे, जितना मुझे याद आ पाया। एक कोणार्क में भी बहुत बड़े शिवलिंग हैं। सबको जब मैंने याद कर लिया, उसके बाद संगत जी मैंने मन ही मन कहा कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मेरे लिए हर कण में शिव हैं। और ये सोचते हुए ही मैंने कहा कि ये शिवालय के लिए परिक्रमा है गुरुजी, और मेरे मन में सबसे बड़ा धाम आया शिव का, जो कि मेरे लिए बड़ा मंदिर है। और मैंने उसको सोचते हुए, उज्जैन महाकाल को सोचते हुए, और वहाँ पे मैंने 3 बार परिक्रमा फिर से लगाई। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे कहा, "हुन देख तेनू की दिखता है?" मैंने कहा, "अब तो मेरे पास दूरबा दल है गुरुजी।" तो कहते हैं, "फिर तू अपने विघ्नहर्ता को याद कर और परिक्रमा लगा।" और संगत जी, फिर मैंने सोचा, मेरे विघ्नहर्ता मेरे अ, मैंने विघ्नहर्ता के हर रूप को सिमरा, हर जगह को मैंने सिमरा, और मेरे मन में बस वही भाव आया कि गणपति का जो मंदिर, गणपति का जो स्वरूप बड़ा मंदिर में है, मैंने कहा बस तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। मेरे लिए वही भाव आए, और मेरे मन में यही भाव आया कि जितने भी गणपति, बजरंगबली, जितनों के मंदिर हैं, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, सबको आज इस मेरी परिक्रमा से सब मेरा अ, वो स्वीकार करना, मेरी अर्जी स्वीकार करना, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। और संगत जी, फिर से मैं 3 बार घूमी। ये 3 बार घुमाने के क्रम में गुरुजी ने मुझे 9 बार घुमाया। संगत जी, 9 बार उन्होंने मुझे परिक्रमा लगवाई, जोत को हाथ में लेके। और जब मैंने जोत को फिर वापस तीनों के चरणों में रखा, तो अचानक से कबूतरों का बड़ा सा जत्था मेरे ऊपर से उड़ के जाता है। मान लो गुरुजी आशीर्वाद देके कह रहे हो, जा हुन तेरा कल्याण कित्ता। और संगत जी, न जाने ये परिक्रमाएं किसके कष्ट को काटने के लिए थी, और पता नहीं किस किस चीज़ के लिए थी, लेकिन कुछ तो इसके पीछे गुरुजी का रहा होगा, जो उन्होंने मुझसे आज ये सेवा ली। कभी नहीं गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली थी। और संगत जी, इसके साथ ही जब मैं वापस रूम में आती आती हूँ, और जब आज उन्होंने मुझसे माँ की सेवा करवाई, तो माँ की सेवा से पहले उन्होंने मुझे भाव दिए कि तू ना जोत का घी निकाल और पहले मेरे चरण में लगा, और फिर उसको मालिश के डब्बे में मिला, और फिर मालिश के डब्बे से घी लेके फिर मेरे चरण में लगा, और फिर अपनी माँ की मालिश कर। संगत जी, ऐसा ही मैंने किया, और माँ को बहुत 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 रिलीफ हुआ उस मसाज से। हर जगह कल गुरुजी ने मुझे सुनाया था जो सत्संग में, कि जिस तरह गुरुजी को मसाज करते थे, मेरे मन में वही भाव कि गुरुजी को मैं गुरुजी की चरण सेवा कर रही हूँ, और गुरुजी के हाथों की सेवा कर रही हूँ। बस मेरे मन में यही भाव आ रहा था संगत जी। और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू बाबा, माँ के रूप में आज मैं मुझसे आपने सेवा ली, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद जब मम्मी को मैंने नाश्ता बनाया, गुरुजी ने कल मुझे आलू के पराठे कहा था कि एक अपने लिए, एक मेरे लिए बना के बैठ और मेरे नाल खा। और संगत जी, शिव को भोग लगा के मैंने सोचा कि माँ से अच्छी क्या हो सकती है। मैंने महाकाल के संरक्षण में ही वो बनाया, शिव को सोच के ही मैंने बनाया, और माँ के लिए लगाया। और मैंने कहा कि गुरुजी, अगर ये भोग आपको स्वीकार्य है तो आप किसी और को भी खिलाना। और संगत जी, वो भोग मेरे बेटे ने भी खाया, और यानी कि घर में 2 लोगों ने खाया, और मेरे 3 पैरट ने जो 3 टुकड़ा बचा था उसको तुरंत आके ग्रहण कर लिया। एक-एक वो अपनी चोंच में भर के उड़ गए संगत जी, और इस तरह से 5 लोगों ने वो ग्रहण किया। मेरे पंच प्यारे, मेरे पंच परमेश्वर, मेरे बाबा नानक, मेरे गुरुजी, मेरे राम राय, मेरे हनुमत, मेरे गिरजानंदिनी, मेरी माँ कालका, सब ने वो ग्रहण किया, यूनिवर्स ने वो ग्रहण किया। और इसके साथ ही मुझे ग्रीन सिग्नल भी गुरुजी ने दिया कि हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन संगत जी, मैंने वो बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर यूनिवर्स के अंदर में गया वो, तो मेरे ही अंदर आया है। मैं बस ये समझती हूँ कि अगर मेरे गुरुजी ने वो भोग स्वीकार किया, तो वो भोग मुझे भी मिल गया, मैंने भी उसको ग्रहण कर लिया। शुक्राना मेरे बाबा। जब मम्मा को मैंने आलू के पराठे दिए संगत जी, उस वक़्त गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। वो सेवा क्या थी संगत जी, कि मैं अपने रूम में आती हूँ, बेडरूम में मैंने गुरुजी का स्वरूप डाल के लोटे में जल रखा था। मैंने उससे माँ के
पीने वाले छोटे से जो मम्मी का लोटा होता है उसमें मैंने वो जल निकाला और फिर गुरुजी ने मुझे जैसे बार-बार कहते थे कि 3 बार स्वरूप से टच करके पानी जल प्रसाद पिया कर। तो मैंने माँ के लोटे को 3 बार गुरुजी के स्वरूप से टच करवाया, मंत्र जाप पढ़ते हुए 3 बार मंत्र जाप पढ़ा और 3 बार उसको टच करवाया और फिर मैंने माँ को दिया और मैंने मन में यही सोचा कि गुरुजी माँ के सारे कष्ट को काट के, माँ के थोड़े-थोड़े से कष्ट आप मुझ में देते जाओ और मम्मा को ब्लेस करते जाओ। मेरा वेट कम करो गुरुजी और मम्मा का वेट ब्लेस करो गुरुजी। गुरुजी आपको जो ठीक लगे आप करो। और गुरुजी ने मेरी सारी बातें मानते हैं संगत जी। गुरुजी ने आज पहली बार मुझे अमृतवाणी का पाठ करवाया और पहली बार मैं इस समूह से इतनी देर जुड़ के रह सकी और शुक्राना करती हूँ मैं उन प्यारे से क्षणों का भी जब गुरुजी ने मुझसे भजन की सेवा ली, गुरुजी ने मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। बाबा, जो भी संकट है मुझे कोई फ़र्क नहीं क्योंकि मेरा सतगुरु मेरे नाल है। सतगुरु मेरा बड़ा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। अब मैं तो यही कहती हूँ कि आपके दर के कुकर हूँ, आपके दर की चाकरी करूँगी और आपका पट्टा मेरे गले रहेगा। और जो होता है ना, जो मालिक के पेट्स होते हैं, उनके गले में उनका पट्टा होता है और आपकी ये बेटी हमेशा यही चाहेगी कि इसके गले में जो पट्टा हो, उस पे लिखा हो गुरुजी की बेटी। और गुरुजी कहेंगे उठ, तो ये बेटी उठेगी, गुरुजी कहेंगे बैठ, तो ये गुरुजी की बेटी बैठेगी, गुरुजी कहेंगे चल, तो ये बेटी चलेगी, गुरुजी कहेंगे चल, हुन शुक्राना कर। तो जब जब मेरा गुरु कहेगा और ना भी कहेगा तो भी ये बेटी शुक्राना करेगी क्योंकि इस मेरे गुरु को जब भी कोई तकलीफ होती है, जब भी वो किसी संगत के कष्ट खुद पे लेता है, तो उसकी मरहम, उसकी दवाई सिर्फ और सिर्फ शुक्राने से होती है। तो जो भी संगत शुक्राना नहीं करते हैं, ये शुक्राना उनकी तरफ से स्वीकार करना मेरे बाबा। सुमन की तरफ से स्वीकार करना, दोनों बच्चों की तरफ से स्वीकार करना बाबा। बाबा, मैं जानती हूँ आपने कहा था कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन मेरे बाबा आप कष्ट में नहीं रहो, आप अच्छे से रहो क्योंकि आपकी मुस्कान में हम सबकी संजीवनी छुपी होती है। आपकी हर एक हँसी में हम सब के लिए करोड़ों की जान छुपी होती है। हम सब स्वस्थ हैं, हम सब अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, हम सब डर नहीं रहे हैं, हम सब निर्भीकता से एक-एक क्षण अपना बिता रहे हैं। हम सब रात सोते हैं, सुबह जगते हैं, दिन भर आराम से सारे काम करते हैं। हम सब ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कृपा हम सब पे निरंतर सूर्य की किरण की तरह, चंद्र की रश्मियों की तरह, तारों की टिमटिमाहट की तरह, स्वच्छ पवन की तरह, अमृत धारा गंगा की तरह हम पे अपना सिंचन कर रही है, हमको ब्लेस कर रही है। तभी हम ये सब कर पा रहे हैं बाबा। बाबा, आप अपना ख्याल रखो बाबा। बाबा कहते हैं कि तू तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची है, तू तो अपने परिवार की ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाती है। थैंक यू बाबा, जब आप मुझे ये कहते हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं गुरुजी से माफ़ी माँगूँगी। मैं आज उनकी एक सेवा नहीं कर पाई, लेकिन गुरुजी की जब मर्ज़ी होती है ना तभी वो मुझसे सेवा लेंगे और मैं जल्दी ही वो सेवा कर पाऊँगी। मुझे यकीन है, आशा नहीं है, विश्वास है, मुझसे वो सेवा लेके रहोगे गुरु तुम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और पता है संगत जी, कल ना मुझे एक प्यारा सा दर्शन गुरुजी ने दिया था जिसके बारे में मैं बताना भूल गई थी। कल जब मैं सुबह में वहाँ तुलसी के पास से दिया हटाने गई थी ना, जो मैं पीतल का दिया शाम को रखती हूँ, तो जब वहाँ हटाने गई ना तो वहाँ पे बहुत छोटी सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई थी, टाइनी बटरफ्लाई। और मुझे लगा ना कि वो कुछ लगा है, मैं जैसे ही उठाई ना उसको मुझे लगता है वो मुझसे थोड़ी सी घायल हो गई होगी क्योंकि बहुत मासूम सी थी वो, लेकिन वो पंख हिला रही थी। तो मैंने ना उसको सँभाल के लेके दूर्वा दल पे रख दिया था और हो सकता है वो ठीक भी हो गई हो सकता है वो उड़ भी गई हो, लेकिन मैंने उसको चेक नहीं किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उस नन्ही सी जान को अगर मुझसे कोई चोट पहुँची हो, तो प्लीज़ बाबा आप उसको क्योर कर देना क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो
सुगापंखी कलर की छोटी-सी नन्ही-सी बटरफ्लाई थी। मैंने इतनी मुलायम और इतनी छोटी-सी बटरफ्लाई इतने सुंदर कलर में, डुअल कलर में थी, व्हाइट एंड वो सुगापंखी कलर की, बहुत प्यारी लग रही थी संगत जी। और संगत जी, जब मैं मम्मी का मालिश कर रही थी, उस वक़्त गुरुजी ने अपना प्रेज़ेंस मुझे शो किया। वो किस रूप में, तो विपिन अंकल के चैनल पे एक आंटी जब वो अ, अपना सत्संग सुना रही थी, बड़े मंदिर वाला, वो सत्संग बिल्कुल उसी वक़्त मेरे कानों में आया। और जब उनका टोकन खो गया था, जब वो शो काउंटर में अंदर में चली गई थी, और इस तरह से गुरुजी ने पे बहुत कृपा की है, क्योंकि जोड़ा घर में जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है गुरुजी की, क्योंकि वहाँ पे कितने संगतों की चरण धूलि होती है। शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए, शुक्राने की सेवा से जोड़े रखना बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने आज मुझसे एक और प्यारी-सी सेवा ली। सुबह में मैं सुमन को चंदन का टीका नहीं लगा पाई थी, और गुरुजी ने कहा, "चल हुन इसਨੂੰ अ, टीका लगा।" मैं कहती हूँ, "गुरुजी अब तो ये कपड़ा पहन चुके हैं।" तो गुरुजी ने कहा, "चल हुन अपनी काजल से टीका लगा।" और संगत जी, मैंने सुमन की अपनी आँखों से काजल से उनके कानों के पीछे लगाया। वो तो नहीं समझ पाए, लेकिन मैं और मेरे गुरुजी दोनों हँस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी कहते हैं ना, "छुप के सारा काम किया कर, मन ही मन पाठ किया कर, किसी को पता ना चले। बाएँ हाथ को पता ना चले कि दाएँ हाथ ने दान किया, दाएँ हाथ को पता ना चले कि बाएँ हाथ ने क्या काम किया।" और फैमिली मेंबर्स को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चुप से अपनी सारी गुप्त सेवा करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो, और हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु का नाम लो, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से करोगे तो कोई फल नहीं, और अगर गुरु का नाम लेके करोगे तो करोड़ों के लिए वो करोड़ों के कष्ट काटने के लिए वो आपके आगे कवच बन के खड़ा हो जाता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना विघ्नहर्ता, शुक्राना बजरंगबली, मेरे पूरे यूनिवर्स को, मेरे श्री राम को, मेरी जगत जननी माँ सीता को, मेरी हर देवी को, मेरी माँ भैरवी को, मेरी माँ कालका को, सबको बहुत 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 प्रणाम है। और मैं हर उस कण कण का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने कभी मुझे जीवन में दुख भी दिया या सुख भी दिया, और जो हर पल मेरे अंग संग सहाय होते हैं। मेरे उस गुरु जी महाराज का, मेरे उस बाबा नानक का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दुख मुझे मिला वो किसी को न मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सब में मैसर हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना बाबा। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग 4:39 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी, और संगत जी जो मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा आज का सत्संग ये है कि गुरु जी कहते हैं, तू मेरे से पूछ। आज मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनवाया गाड़ी में बैठकर। मैं, हमारे घर में धूप नहीं आती, बाहर गाड़ी पे में खोल कर बैठ गई थी धूप में, तो उसमें सत्संग सुनवाया था। तो मेरे से पूछती है ना, मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो तेरे जवाब इसमें है। तो सत्संग संगत जी, उस सत्संग में सारे मेरे ही जो मैं सोचती हूँ वही वही सत्संग था। जैसे मैं बोलती हूँ कि गुरुजी, जब मैं आप मुझे जब छोटे से थे तब से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप जब फिजिकल फॉर्म में थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो तब तक तो आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी कि आप मुझे बुला सकते थे। तो उसका जवाब भी मुझे संगत जी के उससे सुना। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनको भगवान मानते ही नहीं थे, उनको गुरुजी मानते थे। हम तो, वो तो मंदिर जाते थे तभी उनको फील करते थे। हम तो उन्हें हर समय फील करते हैं अपने साथ, हर समय वो हमारे दिल के अंदर रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं।
तो शुक्राना गुरुजी मेरा जवाब देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, आई एम लकी कि आपने मुझे चुना और आप मेरे हर समय अंग-संग रहते हो, मेरे को प्रोटेक्ट करते हो बुरी शक्तियों से, बुरे लोगों से। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा एक सत्संग था, उस सत्संग के अंदर कि उन्होंने एक अरदास लगाई हुई थी, जो मैम थी और जो आंटी थी, उन्होंने एक अरदास लगाई हुई थी। वो गुरुजी से बार-बार उसका जवाब माँग रही थी कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। मेरी भी आदत है, जब मैं परेशान होती हूँ, गुरुजी ये हो जाएगा, ना हो जाएगा, जबकि गुरुजी बहुत तरीके से मैसेज भेज के मुझे बताते हैं, हाँ, हो जाएगा, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। लेकिन हम इंसान हैं ना, थोड़ी-थोड़ी देर में फिर याद आता है, फिर पूछने लगते हैं, तो उसका भी जवाब भेजा था कि हाँ, तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत चिंता लगी हुई है मुझे और मेरे हस्बैंड को बीपी भी हाई हुआ हुआ है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि बिन बुलाए मुसीबत आई हुई है ना गुरुजी। जैसा कि मैंने पहले ही सुना था कि उन लोगों का मेरे पे अब बस नहीं चल रहा, तो उन्होंने हमारे धन को टारगेट किया है। गुरुजी इतना तो पेटियाँ तो नहीं भरी हुई, लेकिन हाँ, इतना है कि आराम से रोटी खा लेते हैं। आपको भी पता है, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है कि माँगना नहीं, और आपकी बेटी को माँगने की आदत भी नहीं है किसी के, ना बच्चों को भी वही सिखाया है कि अगर नहीं है, तो नमक से खा लो, लेकिन मत माँगो किसी से कुछ भी। तो गुरुजी, लेकिन लोगों को ये लगता है पता नहीं ये सूखी रोटी खा रहे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है, हम दिखाते नहीं है, रोते नहीं है किसी के सामने, तो सब लोग क्यों चिढ़ते हैं गुरुजी? मुझे इस बात का किसी सत्संग में जवाब देना, मैसेज के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू, कि मेरे दुश्मन क्यों हैं इतने? मैं तो अपनी याद में तो मैंने किसी का कुछ किया नहीं, और ना ही मैं बैक बाइटिंग करती किसी की, ना मेरी कोई फ्रेंड है, ना मैं कहीं बैठती ना उठती, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग? आप मुझे इस बात का जवाब देना ज़रूर गुरुजी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आज मेरे दोपहर से ये क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है। गुरुजी कहते हैं तेरे दुश्मन बहुत हैं, तेरे अपने भी तेरे दुश्मन हैं। तो गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है? मैंने क्या बिगाड़ा है? इतना बुरा काम किया है क्या मैंने पिछले जन्म में, जो सब मेरे दुश्मन बन के आ गए हैं यहाँ पर अपनों के रूप में? दोस्त भी मिलते हैं तो वो भी दुश्मनी निभा के जाते हैं। क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों है? मुझे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बताना ये, या मैसेज के थ्रू या सत्संग के थ्रू, ऐसा क्यों है? शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। आज गुरुजी ने अमावस्या पे मुझसे खाना भी बनवाया। मैंने पूरी खीर, आलू की सब्जी और दही का रायता बनाया है। मैं कभी नहीं अमावस्या पे करती थी, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, उन्होंने, वो कहते नहीं, लेकिन अब 2-3 बार से मुझे याद दिला देते हैं, मैं करने लगी हूँ। वैसे उन्होंने बोला है, अगर नहीं बनाए तो सफेद चीज का दान किया कर, या तो चावल, दूध, दही, मतलब वाइट चीजों का दान, चीनी जो तेरे से बन जाए, वो दे दिया कर। तो पर मैंने आज खाना बना के भेजा मंदिर में, और बहुत अच्छा गुरुजी का तो खाना बनते गुरुजी के नाम से, मंत्रों के साथ, तो वैसे ही प्रसाद बन जाता है, लंगर प्रसाद। तो शुक्राना गुरुजी, आज मेरे से खाना बनवाया अच्छा सा आपने, और घर में भी पॉजिटिविटी आ गई है। गुरुजी कहते हैं तेरे रिश्ते में, घर में मिठास घुलने लगी है, शुक्राना कर। और तेरे बेटे का भाग्य उदय कर दिया है, अपनी लेखनी से हस्ताक्षर कर दिए हैं उसके, जो बुरी लकीरें थी वो मिटा दी हैं। तेरे दोनों बच्चों का तरक्की होगी। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे दोनों बच्चों की किस्मत को बांधा हुआ था लोगों ने, वो मैंने खोल दिए, तो शुक्राना। और तेरे पति का भी अब तरक्की होगी, तो शुक्राना गुरुजी। शुक्राना इतनी मेहर करने के लिए, लव यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मुझे बड़े मंदिर बुलाने का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल आपने अचानक बुला लिया था मुझे, क्योंकि आपको पता है मैं रो रही थी अंदर अंदर, तो शुक्राना गुरुजी। और बस सारी संगत का भला करना गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना घर पर, बच्चों पर, मेरे मायके में, और सारी संगत के बच्चों को ऐसे ही तरक्की देना, ऐसे ही सबका भला करना गुरुजी।
और अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप सारी बीमारी हारी तो सब अपने ऊपर ले लेते हो, तो अपना ध्यान रखना गुरुजी, क्योंकि हम तो सब आप ही के ऊपर हैं गुरुजी। और अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना भक्ति में, उसका भक्ति देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज तो मैंने सोच के सोई थी कि अमृत वेला करूंगी, उल्टा और देर से ही उठी थी गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? जिस दिन मैं सोचती हूँ उस दिन तो रोज से भी ज्यादा देर हो जाती है। इतनी खुशी से सोती हूँ, सब कपड़े वगैरह साइड में रखे, पानी गर्म करके कि सुबह जल्दी से नहा के ऐसे कपड़े पहन के जल्दी से मैं करूंगी, लेकिन और भी देर से आँख खुली गुरुजी। रोज पौने 4 बजे उठ जाती हूँ और आज तो मैं 5:30 बजे उठी। सॉरी गुरुजी। पता नहीं कौन सा शुभ दिन आएगा जिस दिन मैं अमृत वेला करूंगी गुरुजी। आपकी कृपा के बिना नहीं होगी, आप ही को हाथ पकड़ के कराना पड़ेगा मुझे अमृत वेला। प्लीज गुरुजी अपनी कृपा कर दीजिए कि मैं अमृत वेला में बिना किसी उसके उठ सकूं और करूं प्यार से, खुशी खुशी से। शुक्राना गुरुजी मुझे अमृत वेला की दात बख्शने के लिए, लेकिन उसको करवा भी दीजिए। और स्वामी आंटी और विपिन अंकल को सारी विशेष उनकी पूरी कीजिए, उनके चैनल और उनके टीम को ब्लेस कीजिए। वो हमारे सारे सत्संग शेयर करते हैं, आपने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सत्संग शेयर करने के लिए। हमारे सारे सत्संग शेयर होते हैं, तो उनकी हर विशेष को पूरी करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी मेरे पितरों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। आज उनका दिन है, उनको उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनको बोलना अपने बच्चों को ब्लेस कर दें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु संगत जी। जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। आज दिनांक 19 दिसंबर 2025 है और समय हो रहा है शाम के 5 बजने वाले हैं। विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी, आपको जय गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना संगत गुरु जी के मंत्र द्वारा शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बहुत मेहरबानी है गुरुपाद। पिछले हफ्ते मेरे को कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने आपके सत्संग में किसी आंटी के द्वारा सुना था कि नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाओ। तो मैंने इसी तरह से किया और उसमें गुरुजी का चंदन टीका जो हम रोज़ गुरुजी को लगाते हैं वो भी मिला लिया। तो संगत जी 3-4 दिन के अंदर मेरी स्किन प्रॉब्लम अब बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत आराम है। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं हृदय से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपने जो मेरे पे मेहर दिखाई है, मेहर करिए गुरुजी। वैसे तो आपका हाथ हमारे सारे परिवार पर है, हर मुसीबत में आप साथ देते हैं गुरुपा। ऐसे ही आप अपने बच्चों पे, पूरी संगत पे और सोम्या आंटी और विपिन अंकल पे अपना हाथ ऐसे ही प्यार भरा आशीर्वाद का हाथ रखे। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी अंचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 दिसंबर शुक्रवार 9:28 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपनी कृपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने इस झल्ली सी बच्ची पे इतना सारा प्यार लुटाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हमें सबद कुर्बानी के द्वारा इतने सारे भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए हम सभी को अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बात मैं बताना चाहूँगी। वैसे सभी को पता है मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो सच में रियली में जो गुरुपा बोलते हैं वो वाकई में सही होता है। और गुरुपा ने जो भी बनाया है, जैसे हम जाते हैं गुरुपा के बड़े मंदिर तो वहाँ सबद कुर्बानी चलते रहती है संगत जी, कंटिन्यू। और गुरुपा भी कहते हैं कि सबद कुर्बानी सुनो, तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी पीड़ा, तुम्हारे सारे दर्द, जिस भी तरीके के प्रॉब्लम है उसको सुनो, सारे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे मन की भी जो पीड़ा है, मन में कई तरह के सवाल होते हैं, बैठो, सबद कुर्बानी जो तुम्हारे सामने प्ले हो रही है उसको ध्यान से सिर्फ सुनो। गुरुपा ने कहा था कि ये बात सच है संगत जी कि जरूरी नहीं है कि हमें समझ में आए, जैसे पंजाबी में होती है सबद कुर्बानी। तो एक्चुअली मुझे तो अभी भी बहुत कुछ समझ नहीं आता है। वैसे भी मेरी बुद्धि थोड़ी छोटी है, मुझे बहुत देर से समझ में आती है। तो समझ में गुरुपा ने बोला है ना कि समझने की जरूरत है ही नहीं, बस उसको ग्रैब करते चले जाओ। वो तुम्हारी आत्मा को क्लीन कर रही है, वो तुम्हें ब्लेस कर रही है। वो धीरे 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 करके वाकई में संगत जी हमें समझ में आए ना आए हमारे अंदर तो प्रवेश कर रही है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी उतनी समझ में नहीं आती है, थोड़ी बहुत, जैसे कि थोड़ी बहुत अब हल्की फुल्की बातें, हल्की फुल्की, क्योंकि हमारे ग्रुप कॉल में मैं बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी अब समझने लगी हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की। उसमें भी जल्दी मुझे याद नहीं रहता कुछ, लेकिन एक बात, गुरुपा की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती। वाकई में हीलिंग प्रोसेस जो है ना सबद कुर्बानी के थ्रू इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि वो हमें इतना फास्ट रिलीफ हमें गुरुपा देते हैं ना इस थ्रू कि बता नहीं सकती। ये चीजें मैंने कई बार, अब देखो जैसे कल रात में ग्रुप कॉल गुरुपा ने ज्वाइन करवाया और मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी नहीं, अचानक से नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी ना तबीयत अचानक से लगेगी कि बस अब मेरे शरीर में कोई जान नहीं है, ना मैं खड़ी हूँ, मतलब ऐसा होता है नॉर्मली। चलो ठीक है, चलते रहता है ये सारी चीजें, वो गुरुपा को पता है क्यों। तो ना, तो मैंने सोचा कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बैठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं। गुरुपा ने ज्वाइन कराया, मैंने सोचा कि मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है, मैं या तो मैं मैंने सोचा था कि मैं वो लीव कर जाऊंगी, एग्जिट हो जाऊंगी आज्ञा लेके। लेकिन गुरुपा की कृपा देखो संगत जी, गुरुपा ने कल सारा पाठ सुनाया और बहुत सी नॉलेजफुल बातें सिखाई, सोलफुल बातें सिखाई। एंड देन उसके बाद सोलफुल सबद गुरुपा ने ब्लेस किया। स्पेशली जब हम ग्रुप में बैठ के जब हम सबद कुर्बानी सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, जाप करते हैं
तो उसके मैनी टाइम्स जितने लोग हैं सबके मैनी टाइम्स सभी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके, जो हमारे ब्लेसिंग्स होते हैं, सिर्फ एक को नहीं मिलती। अगर हम 3 बार अगर मंत्र जाप करते हैं तो जितने लोग बैठे उनके पास ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कान में तो जा रहा है ना। ये तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। और जब हम ग्रुप में बैठ के सारी संगत फैमिली कितनी सारी हैं जो चलो अवेलेबल है, और हम सब मिल करके सबद कुर्बानी सुन रहे हैं और वो प्लेलिस्ट चल रहा है। वो बिल्कुल सेलेक्टेड होते हैं गुरुपा के जो प्लेलिस्ट होते हैं, और सबद कुर्बानी भी गुरुपा के ब्लेस्ड ही हैं संगत जी सारे। तो जो हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना वो मल्टीपल टाइम्स होके मिलती है, और रियली में हमें वो महसूस होता है कि हम बड़े मंदिर में बैठे हैं, सारी संगत फैमिली है, सारे संगत बैठे हैं बस। लेकिन ध्यान कहाँ देना है? किसी संगत पे नहीं, सिर्फ कृपा पे सबद चल रहा है, उस पे ध्यान। मतलब बस यहाँ कान में रस घुल रहा है, ध्यान तो अपने आप कृपा। अगर हम शांति से बैठे हों, ध्यान तो कृपा अपने आप कहाँ से कहाँ लेके चली जाते हैं। और हमें इतनी हीलिंग मिलती है, इतनी हीलिंग मिलती है संगत जी, कि जिस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मंत्र जाप करने के बाद वो नॉर्मली वो कुछ अटेंड कर पाए, मतलब जबकि सुनना है सिर्फ, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ पाठ ही मुझे करना है या नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ सुनना है। वो भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी अंदर से कि मैं कुछ करूं। मन कर रहा था बस मैं सब कुछ बंद करके चुपचाप मैं आंखें बंद करके मैं बस लेट जाऊं, ऐसा लग रहा था। लेकिन गुरुपा की कृपा देखो, जब जब कष्ट काटना होता है ना बैठा लेते हैं गुरुपा, और इतनी ऐसे हीलिंग करते हैं ना संगत जी, वाकई में पता नहीं कौन सा कष्ट आना था। और उसके पीछे का भी रीजन जैसे कि गुरुपा ने बताया कि अचानक से क्यों बीमार होते हो। एक चीज होती है संगत जी, पहले तो इतनी बड़ी हीलिंग के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें पता ही नहीं थी एक टाइम पे कि सबद कुर्बानी का क्या होता है, क्या होता है, पता कुछ भी नहीं पता था। उसकी एबीसीडी सबद का 100 भी नहीं जानते थे, ना सुना था ना मालूम था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता था गुरुपा। लेकिन आपने इतना ब्लेस कर दिया मेरे गुरुपा, इतना ब्लेस कर दिया हम सभी को गुरुपा, कि सिर्फ, और ये वाकई में बात है संगत जी, कि जब हमारे मन में बहुत तरीके के द्वंद्व चलते होते हैं, परेशानियां चलती हैं मन में, कभी कुछ, या हम फिजिकली मेंटली, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, एनी एनी टाइप ऑफ आवर डिस्टरबेंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस किसी भी चीज से होती है तो लास्ट में फाइनली आकर के हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती है। बड़ा सोच विचार हम नेगेटिव हो जाते हैं, ये वो एंड सो ऑन जो होते हैं। तो फिर जब गुरुपा के पास बैठे कि गुरुपा मुझे, मतलब जब हम गुरुपा के पास बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं उस टाइम पे, गुरुपा के पास बैठते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, गुरुपा एक बोलते हैं, सबद कुर्बानी चला ते इत्थे बैठ, सबद कुर्बानी चला ते इत्थे बैठ। संगत जी बहुत तरीके के बात होती है मन में, बोलते रहते हैं। जैसे ही सबद कुर्बानी स्टार्ट होती है, गुरुपा ही चलवाते हैं संगत जी। तो जब ऐसे बातें करनी होती है तो गुरुपा बात भी करते हैं, तब नहीं चलवाते। ठीक है, चल भी रहा है तो बात करें नॉर्मल, अगर हंसी खुशी की। लेकिन जब हम परेशान होते हैं ना संगत जी, उस टाइम पे गुरुपा की स्ट्रिक्ट आदेश आती है, सबद चला तित बैठ, और कुछ बोल मत, सुन सिर्फ। संगत जी, और उस टाइम पे जब सबद कुर्बानी चलती है और हम परेशान भी हैं, तो उस टाइम पे ना हम गुरुपा से कुछ बोलते भी रहते हैं ना, गुरुपा हमें एकदम शांत कर देते हैं, और हमारा ध्यान सिर्फ सबद की तरफ लेके जाते हैं, और हम इतने हील हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या मैं डिस्टर्ब थी अभी, क्या मैं परेशान हो रही थी। हम भूल जाते हैं संगत जी अपनी परेशानियों को, और वाकई में हमें जवाब मिल जाता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हर तरीके के
जो भी बातें हमारे मन में चलती है, जो कुछ भी है, आप सब कुछ के जवाब पॉजिटिवली देते हो हमें। हमें इतना पॉजिटिव बना के रखते हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड बहुत इतने कष्ट पता नहीं क्या-क्या गुरुपा क्या-क्या कर जाते हैं। सपने में कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। वो भी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स ही है कि जितना-जितना याद रहना चाहिए, बस उतना ही याद रहे। उससे ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं, फिर क्या ही सोचने की ज़रूरत है, क्या याद करने की ज़रूरत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी, कहते हैं ना कि हमें गुरुपा किस-किस टाइम पे क्या हीलिंग कर रहे हैं हमें नहीं पता होती। किस टाइम पे नेगेटिव हम हो सकते हैं, किस टाइम पे क्यों हम बीमार हो रहे हैं, क्यों हम परेशान हो रहे हैं, नहीं पता है। थोड़ी-सी एक ऑकवर्ड सिचुएशन मैं अपनी शेयर करना चाहती हूँ, जो कल रात में गुरुपा ने मुझे महसूस कराई कि देख कारण क्या है? क्यों तू अचानक से ऐसा लगता है कि अचानक से मतलब लगेगा कि अ, बस मैं अब ना साँस ले पा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ देखो कैसे निकल रही है। तो अचानक से होता है ना कि एक चीज़ मैंने देखा, मैं बताना छोटा-सा शेयर करूँ समझिए, प्लीज़ कोई नेगेटिव मत होइएगा, लेकिन कुछ तो नेगेटिविटी होती है ना, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं दूर से, लेकिन गुरुपा हमें इतना बचाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि कंटिन्यू चीज़ें हो रही होती हैं कहीं पे, है ना? लोग आपके बारे में गलत सोच रहे होते हैं, भले आप उनके साथ आप कुछ गलत है, क्योंकि हम गुरुपा के बच्चे हैं। एक चीज़ मैं बताऊँगी संगत जी, जैसे छोटी-सी बात, अब मान लो कि अ, कहीं कुछ पैसे देने होते हैं, तो पति को डिले हो गया मान लो, जैसे इधर काम पे लग रहे हैं या कुछ है इधर है, तो होता है ना कि हाँ चलो घर परिवार की बात है, हम 1-2 दिन के बाद दे देंगे एंड जो भी अपना इनका होता होगा। तो एक दिन भी अगर डिले हो जाता है किसी भी चीज़ को करने में इनके, ऐसे भी अगर है, तो फिर चीज़ें मतलब एक होता है ना माइंडसेट कि अगर मुझे नहीं कर रहा है, तो वो अपने बीवी-बच्चों को कर रहा होगा। और ये चीज़ें मैंने कई बार ये चीज़ें मतलब, और कल मेरे सामने भी जब मैं तो फिर इस तरीके से कॉल आ रहा था, तो मैं समझ गई कि ज़रूर और मैं इस तरह से है। तो मैंने पूछा भी, पैसा नहीं डाले हो क्या? नहीं दिए हुए होगे ज़रूर, इसलिए मतलब इतना कॉल आ रहा है, तुम रिसीव नहीं कर रहे हो। मैंने ऐसे पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं, दे दूँगा 1-2 दिन में, कोई नहीं मतलब ऐसा। तो तब मैंने उनको बोला भी, अच्छा अब मैं समझ गई कि मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है संग जी, क्योंकि बात ये है कि हमें गुरुजी, हम अचानक से जैसे मान लो क्यों इस तरह से हो जाए, तो लोगों की ना माइंड में भी अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो उसके प्रभाव होते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि अरे आप तो बहुत सुखी हो, वो एक नेगेटिव थॉट्स के साथ सोच रहा है ना कोई इंसान आपके बारे में, इफ़ेक्ट पड़ता है, हर चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन हमारे गुरुपा हैं कि हमें वो इतना बचा के रख रहे हैं। एंड नेगेटिविटी सेंड करने की किसकी कितनी कैपेसिटी है, ये तो गुरुजी जाने, आई डोंट नो। हो सकता है संगत जी कि मेरी इस बात से बहुत लोग असहमत हो कि ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं होता या जो कुछ भी। लेकिन चीज़ें कंटिन्यू अगर आपके साथ चीज़ें हो रही हैं एंड सेम प्रोसेस हो, अगर थोड़ी-सी भी अगर जैसे कि किसी भी काम में डिले हो गया एंड देन कि सोचना कि मतलब कहीं अपने उधर तो नहीं करने लगा ऐसा-वैसा, चीज़ें ये चीज़ें होती हैं संगत जी, लोगों की ना मतलब एक हो जाती है, ठीक है? तो जो भी है मेरे गुरुपा, हो सकता है मेरे से बोलने में या इस बात को ना मेरे से बोलने में कुछ गलती हो रही होगी, पर कृपा हमें किस-किस चीज़ से बचा रहे हैं संगत जी, हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। एक चीज़ें होती हैं, ये नेगेटिविटी एंड पॉज़िटिविटी के बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें भी हुई हैं, जहाँ पे कि अम अम, क्या एक्सपेरिमेंट्स तक किए गए हैं इन सब चीज़ों में, कि सिमिलर कोई चीज़ लेके आओ, हमारे कॉलेज में भी होता था तो ये चीज़ें दिखाई जाती थी। एक को आप बोल दो, एक को सिर्फ़ आप नेगेटिव बात बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और एक को पॉज़िटिव। एक अगर अच्छा भी है, तो भी उसको नेगेटिव बोलो।
एक अगर नॉर्मल है फिर भी उसको आप मतलब सिमिलर चीज़ें भी हैं ना, आप एक को सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें बोल रहे हो, एक को सिर्फ़ नेगेटिव बातें बोल रहे हो, इफ़ेक्ट करता है। बहुत बड़ा उसका इफ़ेक्ट होता है संगत जी। वो नेगेटिविटी सेंड होती है, हम जो बार-बार कंटिन्यू उस चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं ना नेगेटिव चीज़ों को, तो होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। एंड अगर हम किसी के लिए हमेशा पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करें, पॉज़िटिव बातें बोलते हैं, वो भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, ये है कि हम गुरुपा के बच्चे हैं, उन्होंने हमें बचा के रखा है, वरना पता नहीं क्या था। तो ये चीज़ें होती हैं अगर कंटिन्यू कोई अगर आपको टारगेट कर रहा है कंटिन्यू, तो अचानक से ये चीज़ें होती हैं ना, अचानक से हम नेगेटिव होने लगते हैं या फिर हम अच्छा काम करते-करते एंड देन हमें लगता है कि यार सब कुछ हम छोड़-छाड़ देते हैं, फिर कुछ अच्छा काम करने की इच्छा नहीं होती है। वो क्या है? वो हमें है कि पॉज़िटिव मतलब एक कहते हैं ना कि नेगेटिविटी का ही पार्ट है ना, तो वो सेम चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ काम करती हैं, ये चीज़ें। पर हाँ, गुरुपा है, उनके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ तक आ भी जाए, हिम्मत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, हमारा ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें बहुत वो चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीज़ों में। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि जब आपने हमें ज़िंदा बचा के रखा है, हम साँस ले रहे हैं, हम हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे हैं गुरुपा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हैं हम। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती मेरे गुरुपा, क्योंकि कौन किसके क्या कैलिबर है एंड देन वो क्या कर सकता है, ये तो वही जाने, गुरुपा जाने। हमें नहीं पता है संजय जी, लेकिन गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें इतनी हीलिंग देते हैं, हमें इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें इतनी सारी भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और हम सभी नेगेटिव एनर्जी से बच के रहें, आप हम सभी को इन सब चीज़ों से बचा के रखिए, हमें इतना पॉजिटिव रखिए मेरे गुरुपा। जैसे मैंने ये बात बोली तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मैं नेगेटिव हो गई, मैं डर गई। एक बस हाँ, कि एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अच्छा ये कारण है, मतलब क्यों आखिर ये चीज़ें हो रही हैं, तो बस एक उसकी छोटी-सी बस क्लू हमारे सामने आती है। गुरुपा ने हमें इतना पॉज़िटिव तो ज़रूर बना के रखा है कि हम हर बात को नेगेटिव में लेते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया तो चाहती है कि हम नेगेटिव होके रहें, पर गुरुपा हमें थोड़ी नेगेटिव होने देते हैं। कभी अगर हो जाते हैं तो हमें ठोक-पीट के ठीक कर देते हैं गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें सबसे बड़ी बात है कि यही सेम सिमिलर चीज़ें पहले होती थी कि अगर हम जान जाएँ कि किसी ने हमारे लिए कोई एक एक बुरा शब्द भी कहा, अगर हम ये बात जान भी जाते थे, तो हमारी तो एकदम हो जाती थी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला, अच्छा ऐसा बोला, वैसा बोला, अब मैं उसको दिखाता हूँ या जो भी। और हम फिर उसके बाद हम उस एक शब्द को लेकर के या मान लो किसी ने जो भी है, तो बस हम रोना-धोना, परेशान होना, आए अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड सो ऑन जो चीज़ें होती हैं, मतलब इतने परेशान। अब इतना पता है कि मेरे गुरुपा ने इतनी बार मुझे जब नया जन्म दिया, उन्होंने मुझे बचा के रखा है, उन्होंने मेरे लिए कुछ तो बहुत अच्छा सोचा होगा ना, तभी तो उन्होंने मुझे इतनी बार नई जीवन दान दी, तभी तो उन्होंने मुझे बचा के रखा है। अगर गुरुपिता को मेरे परमेश्वर को पता होगा, संगत जी हम हमारे बारे में गुरुपा को अच्छा पता है ना, सबसे ज़्यादा पता हमारे गुरुपा को ये है कि आगे चल के भैया होना क्या है। अगर यही होना होता कि अगर कोई हमारा बुरा करेगा और हम हमारा बुरा हो जाएगा, फिर क्यों हमें गुरुपा बचाएँगे? भाई किसी से थोड़ी हमें कि भाई ये चल तू इसका बुरा करते रह, ये बुरा सहती रही, इसलिए नहीं करते। क्योंकि गुरुपा को पता है कि कोई कुछ भी कर ले, कितना दिन करेगा, इसका कभी मैं बुरा होने नहीं दूँगा और इसका सब अच्छा है। इतना मुझे इतना एक चीज़ जब मैं कभी होता है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी-कभी, उस टाइम पे मैं मेरे दिमाग में गुरुपा बस एक ही बात डालते, यही बात, मैंने तुझे ज़िंदा रखा है ना, तू अभी जो सही सलामत मेरे सामने बैठी है ना मेरा बच्चा,
इसलिए बैठाया है तुम्हें मैंने, इसलिए मैंने तुझे रखा है, तू सही सलामत है, क्योंकि आगे तेरा इतना अच्छा होने वाला है ना, जो तू सोच भी नहीं सकती है। और ये मैं बिलीव करती हूँ संगत जी, कि वाक़ई में सब कुछ बहुत इतना बेहतरीन होने वाला है, उसी के लिए हमें गुरबा ने बचा के रखा है। उसी के लिए हमें बचा के रखा है। हमें दुःख झेलने के लिए सिर्फ़ नहीं रखा है। हमारे कर्म हमारा कर्म कटना होगा तो कर्म कट रहा है। हमारे कष्ट जो झेलने हैं वो हम झेल रहे हैं ना संगत जी, हमें झेलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। गुरुपा तो हमें कुछ कोई कष्ट होने ही नहीं देते। कोई कुछ जब बीमार भी होते हैं तो जल प्रसाद, चंदन टीका, जोत का तेल एंड ये सब कड़ा प्रसाद खा लो, ठीक है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें चारों तरफ से अपने प्रोटेक्शन शील्ड में आपने हमें बचा के रखा है, जहाँ की कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता और नहीं कर पा रहा है गुरुपा, नहीं कर पा रहा है। आप दिखाते हो, आप सब कुछ दिखाते हो, पर टेंशन नहीं होने देते। आप ना आप बोलते हो कि चल भूल जा इसको। मैंने तेरा कष्ट काट दिया, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जा। ये याद करने की ज़रूरत उनको है जो बुरा करते हैं, रहने दे तू। तेनू नहीं याद करने की कोई लोड नहीं है। देखो संगत जी, मेरे बोलते-बोलते मेरी आवाज़ जो मैं बोल रही थी, ये आप लोग भी फ़ील करोगे कि मैं कितनी मेरी आवाज़ क्लियर हो गई। इस तरीके से गुरुपा देखिए, सत्संग करा के हमें हील कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।